ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। तो आज वो बहुत ही उत्तेजित करने वाली घड़ी आ गई है जिसमें कि भगवान राम दुष्ट रावण का वध करेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से रावण मृत्यु प्राप्त कर कर भी उसका अंतिम संस्कार भगवान किस प्रकार संपन्न कराते हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति की तरह। तो आइए चलते हैं। इससे पहले वाली कथा में आपने पढ़ा कि इस प्रकार इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच में भयंकर युद्ध होता है और अल्टीमेटली इंद्रजीत लक्ष्मण के हाथों मारा जाता है। ये देखकर राक्षस लोग बहुत ही उत्तेजित होते हैं और वानरों से भयंकर युद्ध करने लगते हैं, वानरों को मारने लगते हैं। तभी भगवान अपने अस्त्र निकालते हैं और वो इस प्रकार का अस्त्र निकालते हैं जिसको गंधर्व अस्त्र कहा गया कि उससे एक ही बाण से हजारों बाण निकलते हैं और भगवान राम हजारों हजार दिखने लगे। कभी कभी भगवान राम गायब होने लगे और इस प्रकार से राक्षसों का सफाया होने लगा। तो यह देखकर रावण इतना उत्तेजित हो गया कि उसने बोला मेरी सेना तैयार करो, युद्ध के लिए मेरी सेना तैयार करो। रावण के कहने पर 1,00,000 रथ, 3,00,000 हाथी, 600 लाख अश्वरोही तथा असंख्य पैदल सैनिक एकत्रित हो गए और रावण 8 घोड़ों वाले रथ द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर चढ़ा और उसके पास प्रमुख देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र भी थे। तो रावण उत्तरी द्वार से महोदर, महापार्श्व और विरूपाक्ष के साथ निकला। ये महान योद्धा थे और युद्ध आरंभ होने पर रावण ने उपद्रव मचा दिया। आप जानते हैं कि रावण ऐसा व्यक्ति था कि देवता भी उससे घबराते थे। अब जो स्वयं युद्ध पे आ गया तो उसने वहां पर उपद्रव मचा दिया। उसके साथ में ये दुष्ट भी थे। विरूपाक्ष अपनी तलवार एवं ढाल लेकर बड़े ही गुस्से से, रोष से सुग्रीव की ओर कूदे और यद्यपि सुग्रीव ने उसको अपनी ओर आते हुए शत्रु पर विशाल पत्थर फेंका, लेकिन विरूपाक्ष एक ओर हट गया और वानर राज पर तलवार से प्रहार करने लगा। विरूपाक्ष ने अपनी तलवार से सुग्रीव का कवच काट दिया और ऐसा घातक प्रहार किया कि सुग्रीव पीछे की ओर गिर गए। क्रोधोन्मत्त सुग्रीव वार करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। लड़ने लगे। लड़ते लड़ते देख रहे हैं कि व्हेन इज द अप्रोप्रिएट टाइम। यस, तो इस समय पता चलता है इतने ऐसे मौके पर भी उन्होंने अपनी बुद्धि को संभाल रखा था। जनरली आदमी को जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसकी बुद्धि काम करने बंद कर देती है। तो सुग्रीव जो है जानते थे कि सामने वाला जो है विरूपाक्ष बड़ा ही बलशाली व्यक्ति है, तो वो बड़े ही कुशलता से युद्ध करने लगे और मौका की तलाश करने लगे कब मैं इस पर अटैक करूंगा। और अकस्मात पूरे बल से मौका मिलते ही सुग्रीव ने अपने हथेली से विरूपाक्ष के ललाट पर इस तरह से प्रहार किया, इतना जबरदस्त प्रहार किया कि राक्षस के पूरे शरीर में 9 छिद्रों से रक्त बहने लगा और वो तुरंत वहीं का वहीं मर गया। तो इस प्रकार से विरूपाक्ष की मृत्यु को प्राप्त हुआ। वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए महोदर, ना अब महोदर आते हैं, महोदर भारी संख्या में वानर सैनिकों का भक्षण करने लगे। सुग्रीव ने महोदर की ओर बढ़कर एक विशाल पत्थर फेंका, किंतु राक्षस ने उसको अपने बाणों से काट दिया। सुग्रीव और महोदर इधर उधर गिरी हुई गदाओं, जो कई सारे लोग मरे थे, उनकी गदाओं को उठा रहे थे और एक दूसरे पर फेंके जा रहे थे, लेकिन दोनों नष्ट नहीं हो रहे थे, दोनों मृत्यु को प्राप्त नहीं करे, दोनों महारथी थे। अंत में दोनों हाथ से युद्ध करने लगे और महोदर ने एक तलवार को उठाकर सुग्रीव का कवच काटना चाहा, किंतु तलवार कहीं पर इसी प्रोसेस में अटक गई। जैसे तलवार कहीं अटक गई, अब उसको खींच रहे थे, वो निकाल ही रहे थे कि इतनी देर में सुग्रीव ने मौका देखकर राक्षस का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। इस बीच अब बचे महापार्श्व आकर वानर सैनिकों को वध करने लगा। अंगद ने भारी गदा उठाकर उसे पूरी शक्ति के साथ महाशर्व के महापार्श्व के रथ पर फेंक दिया और तब जामवान ने एक विशाल पत्थर फेंककर महापार्श्व के रथ को नष्ट कर दिया और उसके घोड़ों का वध कर दिया। अंगद आते हैं। अंगद ने महापार्श्व पर आक्रमण करके उसकी छाती पर बलपूर्वक आघात किया, जिससे वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब रावण क्रोध से उन्मुक्त हो गया। इन्हीं 3 मेन लोगों को लेके आया था। उसने अपने रथ पर चढ़कर राम की ओर बढ़ा और बाणों की वर्षा करने लगा और राम ने उन बाणों का प्रतिकार करने के लिए अपने बाणों को छोड़ा। द्वंद्व का यह कौतुक देखने के लिए अन्य राक्षस और वानरों ने युद्ध करना छोड़ दिया। सब लोग अपना अपना आपस में लड़ रहे थे, सबने छोड़ दिया और राम और रावण के भयंकर युद्ध को देख रहे हैं। और इस प्रकार से भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध में प्रवेश करने के इच्छुक लक्ष्मण ने 7 बाणों से रावण की ध्वजा को काट दिया। तब विभीषण ने आगे आकर अपनी गदा से रावण के घोड़ों का वध कर दिया, जिससे क्रुद्ध भाई को रथ से कूदना पड़ा। सिंह के समान गर्जना करते हुए रावण ने अपनी मायावी अस्त्र को फेंका
और वो अस्त्र सीधा लक्ष्मण जी को भेदने के लिए चल पड़ा। हाँ, और इस प्रकार से वो लक्ष्मण को अटैक कर कर एक जबरदस्त उसने लक्ष्मण के ऊपर अटैक किया, और उसके अटैक से लक्ष्मण एकदम से वहां पर मूर्छित हो गए। तो राम ने रोष में आकर कहा, उस दुष्ट रावण के विरोध में मैं अब पूरे पराक्रम का प्रदर्शन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शीघ्र ही रणभूमि में उसका वध कर दिया जाएगा। तो राम जी आप जानते ही हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं लक्ष्मण जी को। हाँ, उनकी इटर्नल एक तरह से बलराम का एक्सटेंशन है, कैसे वो उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो रावण जी ने प्रतिज्ञा ली, राम के ने रावण पर उत्तेजना से आक्रमण कर दिया। उत्तेजित राम ने शीघ्र ही रावण को व्याकुल कर दिया, जिससे वह भय के मारे रणभूमि से भाग गया। और तब राम जी लक्ष्मण के निकट गए और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण के बिना मेरी विजय का कोई अर्थ नहीं है। और तभी सुषेण जो थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हे राम, लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई है, इसको तुरंत ठीक करना होगा। और हनुमान को तुरंत विशल्य करणी, सावर्ण करणी, संजीव करणी और संधानी जड़ी बूटी लेने के लिए महोदय पर्वत पर भेजना होगा, और इन औषधियों के उपचार से राम लक्ष्मण जो है पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने फिर से हिमालय पर छलांग लगाई, जैसी छलांग उन्होंने पहले लगाई थी। फिर से छलांग लगाई, उन्होंने पर्वत की चोटी को उखाड़ दिया फिर से, और दोनों हाथ से पकड़े हुए लंका को लौट आए। और सुषेण ने हनुमान की सराहना की और आवश्यक औषधि लेकर चले गए। तत्पश्चात उन्होंने उन जड़ी बूटियों का चूर्ण बनाया, जिसको सूंघते ही लक्ष्मण जी के सारे घाव भर गए। जब लक्ष्मण खड़े हुए तो राम ने उनका आलिंगन करते हुए बोला, मेरा सौभाग्य है कि तुम सकुशल हो। लक्ष्मण बोले, मेरे भाई, कृपया आप इस प्रकार शोक न करें। और तभी रावण एक दूसरे रथ पर चढ़कर बाहर निकला। राम ने अपना धनुष उठाकर रावण पर बाणों की वर्षा कर दी, किंतु आकाश से वह दृश्य देखने वाले देवता चकित होकर बोले, ये युद्ध नीति के अनुसार नहीं हो रहा है। रावण रथ पर है और भगवान राम भूमि पर है। इंद्र ने तुरंत मातली को आज्ञा दी कि वह राम के लिए रथ लेकर जाए रणभूमि में। तब मातली इंद्र का स्वर्ण रथ लेकर राम के समक्ष आया, और उस रथ को हरित वर्ण वाले 1000 अश्व खींच रहे थे। इंद्र के रथ की परिक्रमा भगवान राम करते हैं और उस पर चढ़ते हैं। तो भगवान राम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं कि वो एक भगवान है, वो दिखा रहे हैं कि ये देवताओं की कृपा है, और उनकी कृपा को ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उस रथ की परिक्रमा कर रहे हैं। राक्षस राज ने क्रोधित होकर राम के ऊपर अब 1000 बाण छोड़ दिए। उसने मातली पर अनेक बाण छोड़े जो राम जी के अब सारथी बने। एक बाण से इंद्र का ध्वज गिर गया और अनेक बाणों से घोड़ों को पीड़ा हुई। तब राम ने अत्यंत भयंकर उग्र रूप धारण किया, जिससे पर्वत और सागर सहित समूची पृथ्वी कांप उठी। राम ने बाणों से रावण की छाती, ललाट, घोड़ों को भेद दिया। यद्यपि रावण थक चुका था, उसके शरीर के घाव से रक्त प्रवाहित हो रहा था, तथापि वह रोष से राम पर बाणों की वर्षा कर रहा था। वस्तुतः रावण ने राम की छाती पर 1000 बाण मारे, जिससे वो रक्त से सन गए। हाँ, ये भी भगवान की लीला है। हम जानते हैं भगवान के शरीर में रक्त नहीं है, क्योंकि रक्त तो हमारे जैसे देहधारियों के अंदर होता है। तो राम ने तिरस्कार करते हुए रावण को, हंसते हुए रावण की निंदा करी और बोला, तुम तो कुत्ते के समान हो रावण, क्योंकि कुत्ता घर के मालिक की अनुपस्थिति में से रसोई में खाने की वस्तु चुराता है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने मेरी पत्नी का, सीता का हरण किया है, इसलिए तुम कुत्ते के समान हो, मैं तुमको दंड दूंगा। हाँ, इस प्रकार भगवान बोले, तुम सबसे अधम, पापी और निर्लज्ज हो, अतएव आज मैं तुम्हें अत्यंत जरूर ही दंड दूंगा। जिस देह में तुम्हारी इतनी शक्ति है, जिस देह से तुम्हारी इतनी आसक्ति है, वह सियार और गिद्धों का भोजन बन जाएगी। और उसके बाद तत्पश्चात राम अपने बाणों को दुगनी शक्ति और अधिक दक्षता से छोड़ने लगे। रावण व्याकुल हो गया। अपने स्वामी की आसन्न मृत्यु को देखकर जो रावण के सारथी था, वो तुरंत रावण को लेकर रथ को लेकर वहां से भाग गया। और रावण को बाद में बोला कि स्वामी जी, मैंने आप ही के हित के लिए किया है, कृपया मुझे दंडित ना करें, क्योंकि वहां पर आप बहुत थक चुके थे। हाँ, इस तरह से रावण थोड़ी देर में शांत हुआ और तुरंत फिर से बोला कि शीघ्र ही राम के पास जाओ। एक बार निर्णय लेने के पश्चात रावण अपने शत्रुओं का पूर्णतः पराजित किए बिना लौटकर घर नहीं आता है। और इधर रावण जब थोड़ी देर के लिए अपने सारथी के साथ चला गया था, तो वहां पर अगस्त्य ऋषि आए और राम के सामने आके बोले कि भगवान राम, सूर्य देव को संतुष्ट करने के लिए रचित इस आदित्य हृदय प्रार्थना को कीजिए। हाँ, इस प्रार्थना को कृपया मेरे द्वारा स्वीकार कीजिए। तो अगस्त्य मुनि जो है भगवान राम को मंत्र देते हैं। तो इस प्रकार से वो मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, आदित्य हृदय मंत्र अगस्त्य मुनि राम जी को देते हैं। तो ये मंत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में, इनको हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं,
मंत्र बहुत ही इनके अंदर शक्ति होती है, आप जानते ही हैं। और अभी आप देखेंगे इस मंत्र की शक्ति, किस प्रकार इस मंत्र की शक्ति से भगवान राम क्या करते हैं। तो आदित्य हृदय और मंत्र, इसी तरह से जो हरे कृष्ण मंत्र है वो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, हमारे पापों को नष्ट करता है। इन मंत्रों को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसी तरह से और सारे मंत्र हैं, हम गुरु परंपरा के मंत्र गाते हैं, बोलते हैं, इन मंत्रों को बड़ा ध्यान से हृदय से पढ़ना चाहिए। तो अगस्त ऋषि ने बताया कि हे राम, यदि आप सूर्य की आराधना करते समय इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। और अगस्त मुनि ये बोल के चले गए। और तब राम जी ने सूर्य पर ध्यान केंद्रित कर आदित्य हृदय मंत्र का उच्चारण किया और तुरंत आनंद का अनुभव किया और बोले अपने सारथी को कि हे मातली, सावधानी से रथ चलाते हुए शीघ्र वहां चलो जहां रावण खड़ा है। लेकिन तुरंत भगवान राम को ध्यान आया कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ और ये जो है इंद्र के सारथी है, इंद्र का रथ है। तो उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी कि हे मातली, मैं भूल गया था, मैं लड़ने में इतना रजोगुण मेरे अंदर आ गया है कि मैं भूल गया, मेरे अपराध की क्षमा करिए, मैंने तुम्हें अधिकार से बहुत ही जोर से बोल दिया। और इस प्रकार से जब मातली ने राम की ये नम्रता देखी तो पिघल गया। हाँ, क्योंकि तीनों लोगों के जो राजा हैं, जो परमेश्वर हैं, वो स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्वयं अपनी क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने आपको जोर से बोल दिया। तो सोचिए हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए, हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए किसी व्यक्ति से। हम कभी किसी व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार ना समझें और उसको इस प्रकार से ना बोलें जब भगवान राम ऐसा आचरण दिखा रहे हैं। राम की नम्रता से के प्रदर्शन से मातली के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही रथ को रावण के निकट ले गया। राम और रावण एक दूसरे पर बाण चलाने लगे और भीषण युद्ध आरंभ हो गया। वह युद्ध लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। कभी कभी रावण अपने 10 सिरों वाला स्वरूप दिखाता, हाँ, और कभी एक सिर वाले रूप में प्रकट जाता। राम ने बाण से रावण का सर काट दिया, लेकिन जैसे ही वो सर जमीन पर गिरा तुरंत उसी जगह पर दूसरा सर उग गया और इस प्रकार से राम उसका सर काटते रहे और वो दूसरा सर उगता रहा। इस प्रकार राम ने लगभग 100 सर काट दिए, लेकिन रावण के सर उतने ही रहे। हाँ, एक दूसरे का वध करने को आतुर दोनों योद्धा भीषण रूप से युद्ध करते रहे। अनेक दिन और अनेक रात्रियां इस अनवरत युद्ध में व्यतीत हो गई। अंततः जब मातली ने देखा कि राम इच्छा अनुसार विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्होंने पूछा कि आप दिव्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते। हाँ, तो इंद्र के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं उसका निर्माण किया है। हाँ, उस पर का बताया कि ये अगस्त ऋषि को ये भेंट किया गया और कैसे ये बनाया गया। गरुड़ जी ने इस ब्रह्मास्त्र को पंख दिए और वायु द्वारा इसका इसको अधिकृता प्राप्त है। नुकीला तेज सूर्य के तेज से और अग्नि के तेज से मिश्रित है और इस प्रकार बहुत सारे तत्वों से ये मिलकर बना है। तो राम ने उस बाण को आवश्यक मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर चढ़ाया और इस प्रकार से उन्होंने आदित्य हृदय मंत्र और फिर इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र को लिया और उस प्रज्वलित बाण पर वानरों की दृष्टि पड़ते ही वे हर्षित हो उठे, जबकि राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा खींची, पृथ्वी कांप उठी, स्वर्ग व्याकुल हो गया। अंत में जब राम ने वह ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वह वायु की गति से इस प्रकार बढ़ा मानो मृत्यु स्वयं जा रही हो और राक्षस राज की छेती में प्रचंड वेग से जा लगा। ऐसा कहते हैं कि राम के वक्षस्थल पर अमृत था और उस अमृत के कारण उसका सर फिर से उग जाता था। तो इस बाण ने, इस मंत्र के साथ जब ये बाण छोड़ा गया तो इसने न केवल उसकी छाती को भेद दिया बल्कि उसके हृदय अमृत को सुखा दिया। तो इस प्रकार से हम सुनते हैं तुलसीदास रामायण में हम थोड़ा डिफरेंट सुनते हैं कि किस प्रकार से उसकी नाभि में, रावण की नाभि को भेदा गया, वहां पर अमृत था। और यहाँ हम सुनते हैं कि उसकी छाती पर वो लगा। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट हम लोग वाल्मीकि रामायण को ज्यादा फेवर करते हैं। खैर जो भी है, हमें दोनों को ही सत्य मान सकते हैं। तो इस प्रकार राम ने उस बाण को छोड़ा और वो छाती में भेद गया, बट क्या वो मारा जाएगा? रावण की छाती को वज्र के आघात के समान भेदने के पश्चात वह भयंकर बाण रावण के पापी प्राणों सहित पृथ्वी में समा गया, यानी कि इधर से घुसा और दूसरी तरफ से निकल गया और पृथ्वी में चला गया और पृथ्वी से निकलकर पुनः निकला पृथ्वी को फाड़ता हुआ बाहर और भगवान राम के तर्कस में प्रविष्ट हो गया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया। अपने 10 मुख से रक्त वमन करते हुए, रक्तों की उल्टी करते हुए वह मरकर भूमि पर गिर गया। रावण की मृत्यु से ऋषियों और देवताओं को मुक्ति और मन को शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि दुष्ट था, सारे भक्तों को, देवताओं का खास तौर पर दुश्मन था।
कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने देता था। सर्वप्रथम अब क्या होता है, सर्वप्रथम सुग्रीव, अंगद, विभीषण और लक्ष्मण ने आकर राम जी को प्रणाम किया, किंतु अपने अग्रज को रणभूमि में देखकर, मृत देखकर विभीषण को एकदम से रोना आ गया, विलाप करने लगा। रावण की सारी पत्नियां भी अब वहां पर आ गई और जोर जोर से विलाप करते हुए कहने लगी, हे स्वामी, हमारे एवं विभीषण के उचित परामर्श को ना मानकर आपने स्वयं अपना विनाश कर लिया। आप जैसे क्रूर निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति की ऐसी गति तो होनी थी। अपने ही पति को कह रही है, लेकिन रो भी नहीं है। रानी मंदोदरी विलाप करते हुए बोली, मेरे स्वामी, यद्यपि आप महान पराक्रमी थे, तथापि भगवान राम का सामना नहीं कर पाए। आपको अपने पराक्रम का अभिमान था, अतएव आप पृथ्वी के ऊपर अनावश्यक भार बन गए। तो जो हमें शक्तियां मिलती हैं, किसी के अंदर बुद्धि है, किसी के अंदर ड्राइंग करने की शक्ति है, किसी के अंदर मैथमेटिक्स करने की शक्ति है, किसी के अंदर बल है, किसी के अंदर भागने की शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हमें मिलती हैं, सब भगवान से मिलती हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये भगवान की सेवा के लिए मिलती हैं। जब हम इन शक्तियों से अभिमानी हो जाते हैं तो हम पृथ्वी पर भार बन जाते हैं और हमारा अंत अवश्य होता है, और हमारा बहुत बुरा अंत होता है। आप समझ नहीं पाए कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान विष्णु स्वयं भगवान राम के रूप में अवतरित हुए हैं। हे रावण, सीता के लिए आपके मन की पापी भावना ही आपके तथा सभी राक्षसों के विनाश का कारण है। यस, एक आदमी की पापी भावनाएं कैसे सारी प्रजा को दूषित कर देती हैं। सारी लंका नगरी दूषित थी, वाकई में सब इंद्रिय तृप्ति में लगे थे, चारों तरफ मदिरा, मांस, स्त्री गमन, ये वहां का रूटीन था, क्योंकि वहां का राजा ऐसा था। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हमें सुख मिलेगा, ना समृद्धि मिलेगी, ना सिद्धि मिलेगी, ना भगवान का धाम मिलेगा। और यदि हम चरित्रवान हैं, भगवान के प्रति शरणागत हैं, और आचरण हमारा शास्त्रों के अनुसार है, तो हमें सुख, समृद्धि, सिद्धि, भगवान का धाम सब कुछ मिलेगा। तो ये बोलती हैं कि तुमने जो ये सीता के प्रति अपने मन में बुरे विचार रखे, इसी कारण सबका नाश हुआ, सारी राक्षस जाति का नाश हो गया। आपने सदैव एक महान वीर होने का स्वांग किया, तथापि छल से सीता का हरण करके आपने अपनी कायरता को सिद्ध कर दिया। आप वासना के वशीभूत थे, अतः माता सीता के प्रभाव को समझ नहीं पाए। उनके शाप के कारण ही रामचंद्र द्वारा वध किए जाने पर आपकी ऐसी तुच्छ दशा हो गई है। राक्षस कुल के हर्ष आपके कारण अब लंका राज्य का और हमारा कोई भी रक्षस नहीं रहा। अपने कर्मों से आपने अपनी देह को गिद्धों के भोजन के योग्य तथा आत्मा को नरक के योग्य बना दिया। किंतु आपका ऐसा अधम चरित्र होने पर भी मुझे समझ नहीं आता कि आपके बिना मैं जीवित कैसे रहूं। यह है मंदोदरी, जो बता रही है, सच्ची बात बता रही है, लेकिन अपने पति के प्रति समर्पित भी है। अतः अंत में मंदोदरी रावण की छाती पर अपना सर टिकाकर मूर्छित हो गई। और बाद में बाकी रानियों ने उसको उठाया। तब राम ने विभीषण को कहा कि तुरंत बिना विलंब किए अपने भाई की अंतिम संस्कार कीजिए। उसके देह के अंतिम संस्कार करके ही इसकी विधवा पत्नियों को हम सांत्वना दे पाएंगे। विभीषण कहने लगा, मैं ऐसे व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं करना चाहता भगवान राम, जिसने दूसरों की पत्नियों को हरा हो, जो निर्दयी हो, अन्यायी हो, अधर्मी हो। मेरे ज्येष्ठ भाता होने के नाते उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, किंतु उसके कर्म शास्त्र जैसे थे, अतः वे मेरी उपासना के योग्य तो नहीं। तब राम जी ने कहा कि तुम्हारी बात सही है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार है, किंतु इतने दोषों के होने पर भी मैं तुम्हें कहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। और विभीषण क्योंकि राम के प्रति शरणागत थे, उन्होंने भगवान राम की बात को अपने सर पर रखा, और काम में लग गए। तब रावण के दाह संस्कार की तैयारी करने विभीषण लंका चले गए और अपने नाना माल्यवान को बुलाकर विभीषण ने अर्थी पर रावण की देह को रखा और दाह संस्कार के लिए चल दिए। अनेक राक्षस लकड़ियां लेकर उनके साथ चले। वे दक्षिण दिशा में स्थित शमशान में गए तथा वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने रावण के शरीर का दाह संस्कार किया। तब रावण की पत्नियों को सांत्वना दी गई और सभी लंका लौट गए। इस प्रकार से दुष्ट रावण का वध हुआ। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्या हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम भगवान के नित्य दास हैं, नहीं तो वो शक्तियां सारी वेस्ट हैं। वो शक्तियां हमारे बहुत ही बुरे अंत का कारण बनेगी, हमें अधम योनियों में ले जाएगी, हम निचली योनियों में जाएंगे, नरक में जाएंगे। और यही अगर हम उन शक्तियों को भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमें भगवान की प्रकृति को, भगवान की लक्ष्मी को, भगवान की शक्ति को चुराना नहीं है, बल्कि हमें भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। यही हमें इससे सीख मिलती है। आगे क्या हुआ हम सुनेंगे अगली कथा में। हरे कृष्णा। राजा राम की जय।